श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च वन्देऽहं कृपासिन्धुं जयनीतायदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दीप्ताकारसिद्धिर्भवेदपि आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामौ समारम्भाम् ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्ति सस्तुर्णीकरग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यास्तनतापवर्गमखिलद्वारं किशोराकृति वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरो नबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्य नमस्तु वृषभानुभुवो दिशोऽपि हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरयणे चरसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्स्वान्तभुजवरासनविषमुदा मां दीनमानन्दय श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानभिजानाति सर्वसर्गगमानपि वृषारूढमुमाकान्तं सोममेशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसां सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रयायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री मन महाप्रभु के असीम अनुकंपा से हम सभी श्री राग मार्ग के विषय में आस्वादन कर रहे हैं। और रागानुगा भजन कैसे संभव होवे और उनका क्या रहस्य है, उस संबंध में हम आस्वादन कर रहे हैं। कि पूर्व में जहाँ चल रहा था कि ब्रज के जो चार मुख्य भाव है, उन चार मुख्य भावों में दास्य से आरंभ होकर के वह क्रमोत्कर्ष मधुर में पहुंच जाता है। पर मधुर में पहुंचते ही और मधुर में भी अनेकों अवस्था ऐसे है जो अवस्था को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जो स्थिति होता है, भाव भले ही मधुर हो पर स्थिति के हिसाब से वह उत्कर्ष वहाँ पे अधिक होता है। तो वात्सल्य का हमने आस्वादन कर रहे थे, पूर्व दिन वात्सल्य का ही आस्वादन हुआ, पूर्णतः वात्सल्य का ही ऊपर माधुर्य का विकास हुआ। अब वात्सल्य से मधुर भाव श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें भक्त और भगवान का जो अतिशय आवेश वहाँ पे लक्षित होता है। और ऐसा कोई भाव नहीं है जहाँ इतना अतिशय आवेश हो। अगर अतिशय आवेश होता है तो केवल मधुर में ही होता है अतिशय आवेश। वात्सल्य में भी आवेश है, पर वह उस प्रकार के आवेश नहीं है जिस प्रकार मधुर में होता है। जैसे कि पूर्व में उदाहरण के तौर पे हमने पिछले दिन ही कहा था कि विष्णु पुराण में कथा भी आते हैं कि श्री भगवान ने एक गोपी के गंडस्थल पर केवल स्पर्श करने मात्र ही उनमें भावनाएं उत्पन्न हुई, महाभाव उत्पन्न हो गया। तो ऐसे भगवान जो स्पर्श करने मात्र ही जिनमें यहाँ प्रचंड तीव्र प्रेमजन्य भाव उत्पन्न हुआ, वह ही महाभाव की दशा को प्राप्त कराता है। कि श्री भगवान स्वयं ही कहते हैं कि गोपियों का प्रेम की महिमाओं को वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं, न पारह्यम निर्वध्य संयुता। कि देखो हे गोपी, कि मेरे सहित, मेरे साथ जो तुम लोगों का ये जो प्रेम का जो संयोग है, संयोग और बंधन किसका है? प्रेम का है। अलौकिक दृष्टि से वह भाले ही कुछ नजर आ रहा है, पर अंततः उसमें प्रेम ही है, क्योंकि वह पूर्व में ही वह तात्पर्य किया गया है कि प्रेम और काम में अंतर बहुत होता है। कि जो गोपी क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में ही उल्लेख है, गोपी गीत के शेष में ही, यत्ते सुजात चरणम बुरुहम स्तनेषु भीतासन दधिमहि कर्कशेषु। वह श्लोक में गोपियाँ कहती है
कि हे भगवान, आप इस ब्रज के जो कंकड़ है, मिट्टी है, इस पर चल तो आपको क्या कष्ट नहीं होता है? आप जो गिरिराज के पर्वत के ऊपर चलते हो, क्या आपको उसमें कष्ट नहीं होता है? और हम आपकी इस कष्ट को देख करके हमें लगता है, हम लोगों का जो यह स्तन है, यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु, कि हमारे स्तन पर आपकी श्री चरणारविंद को भी रखे तो हमें लगता है कि आपको चरण में उससे भी दर्द होगा। क्या अति उत्कट भाव है। यह जागतिक जो काम होता है वह काम में दिखा जाता है कि स्पर्श करने से उसमें काम उद्रेक होता है, और यहाँ पे गोपियों का यह चिंतन है ही नहीं। गोपी अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, और ना ही उनसे उसे कोई फर्क पड़ता है। अगर काम होता तो कृष्ण के स्पर्श करने पर उनमें दूसरी भावना उत्पन्न होती, और वह अपने बारे में सोच नहीं रहे हैं, अपने सुख के बारे में कभी नहीं सोच रहे हैं। कह रहे आपको कष्ट होगा प्रभु, हमें ये भीता आसन है, हम इससे भीत होते हैं बार बार। तो यह प्रेम की पराकाष्ठा है। लौकिक जन्य प्रतीति काम वह नहीं है। दिखने में भाले लगे पर वहाँ पे काम का लेस गंध मात्र नहीं है। वह पूर्णतः प्रेम का ही विकास है। एक अनिर्वचनीय प्रेम है जिसका किसी के साथ तुलना नहीं, किसी के साथ उसका मोल नहीं। वह एक अनिर्वचनीय है, अचिंतनीय है। तो गोपियों के बारे में श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम और हमारे और भक्त और भगवान का जो संबंध हो प्रेममय संयोग है। चाहे कोई भी भाव हो उसमें प्रेम तो रहता ही है, चाहे संभ्रमात्मक भी क्यों ना हो उसमें भी प्रेम रहता है। प्रेम के बिना कुछ संभव नहीं है। तो श्री भगवान कहते हैं कि यह प्रेममय संयोग है, और जिसके लिए तुमने न पार है यम निर्विद्ध संयुता, कि तुमने अपना जो गृह श्रृंखल, लोक में क्या होता है, समाज में घर गृहस्थी इसको छोड़ना संभव है। अंत काल भी आ जाता है तो भी लोग छोड़ नहीं पाते हैं। भक्तों में भी ऐसा ही दशा है आजकल भी, मरते तक भी नहीं होता। और ऐसे साधारण लोगों की बात क्या कहें, मरने से पहले कहते हैं कि मिठाई खिलाओ, पिछले जन्म में जाकर मच्छी बनना, मक्खी बन जाएगा मिठाई की दुकान में। मरने से पहले लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर दिखाओ, प्रॉपर्टी का सिग्नेचर करवा लो, मर जाएगा फिर क्या होगा हम लोगों का। इन लोगों की बात तो छोड़िए, इन लोगों का कोई बात ही नहीं है। ये इन लोगों का बात तो केवल भौतिक में ही लगे हुए हैं। पर जो भौतिक से उठ करके पारमार्थिक में है, पारमार्थिक में आने पर भी दुख की बात है कि वर्तमान समय में वह पारमार्थिक भी भौतिकवाद की जैसा ही है। पारमार्थ को भौतिकवाद से ही जोड़ दिया गया है। ना उस पारमार्थता का कुछ रहा, और पारमार्थिक ना संस्कार है, और ना पारमार्थिक आचरण रहा। बस नाम मात्र पारमार्थिक वेश रह गया। तो पारमार्थिक अगर है तो पूर्णतः समर्पण श्री भगवान में होना चाहिए। लौकिक आचार से दूर, और लौकिक और भौतिक जो यह जगत है, इस जगत संसार की अनेकों नियम से परे है। तो इसमें बंधे रहने के कारण वह तब तक प्रेम प्राप्ति संभव ही नहीं हो सकता। भगवान कह रहा है कि वेद आदि शास्त्र का परित्याग कर दिया तुमने, सजन आर्य पथम चहित्वा। बोले दुर्य जो तुम्हारा या दुस्त्यज सजन आर्य पथम चहित्वा, या दुस्त्यज जो त्याग करना नहीं चाहिए, मतलब जो त्याग कर ही नहीं सकते लोग, तुमने क्या किया, उन्हें खाई त्याग कर दी। और सजन आर्य पथम चहित्वा, हित्वा माने निश्चित रूप से वेद आदि का शास्त्र का आप इधर जगत में कहेंगे कि मैं नहीं मानता हूं तो आपको तो पाखंडी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वेद ही प्रधान ग्रंथ है, प्रधान हमारे मूल ग्रंथ है।
पर सत्य बात तो यही है कि वेद अभी पूरा उपलब्ध है नहीं। और 4 किताब कोई लोग वेद मानते हैं कि 4 जो किताब मिल रहा है मार्केट में वही वेद है। वेद का अनंत शाखाएं थे, 1100 1300 करके शाखा है एक एक संप्रदाय एक एक वेद का। अब वहाँ कोई शाखा उपलब्ध नहीं है और ना ही उसका कोई ग्रंथ उपलब्ध है, ना उसका कोई मंत्र उपलब्ध है। तो क्या था उस शाखा में, क्या अलग अलग विकास भी था, पर वो अब उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आज उपलब्ध है उसी को धारण करने की क्षमता लोगों में नहीं है। बाकी से क्या काम है? तो वेदादि शास्त्र के अनुगत होकर के ही ये भजन है, परंतु वेदादि शास्त्र अति गुह्य है। वेद जो है बहुत ही गुह्य है और एक एक मंत्रों का माध्वाचार्य का एक शिष्य थे, तो उनके साथ कोई अद्वैतवादी का ऐसे ही चर्चा हो रहे थे। तो माध्वाचार्य के जो शिष्य थे वो बहुत छोटे थे, मतलब उम्र में बहुत कम थे। तो कोई अद्वैतवादी से उनका शास्त्रार्थ हो रहे थे, तो उनको आके कहा तुमको ये पता है, तुमको अभी तुम तो बालक हो, ये मंत्र का कितना व्याख्या कर दोगे, एक मंत्र का? तो उन्होंने कहा कि मैं इस एक शब्द का 1000 व्याख्यान कर सकता हूँ। और माध्वाचार्य के शिष्य ने उनको 1000 व्याख्यान सुने एक शब्दों का, मंत्र का। वहीं पे उनका होश उड़ गया कि ये क्या व्याख्यान किया एक ही शब्दों का। तो ये जो वेदादि शास्त्र है, हम क्या सोचते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं, अपनी छोटे वाला जो खोपड़ी है उसमें हमने कुछ व्याकरण पढ़ लिया, कुछ काव्य पढ़ लिया, कुछ दर्पण पढ़ लिया, सिद्ध ये सब से हम विचार करते कि इससे हमारा अर्थ निकल जाएगा। पर यह शास्त्र है क्या है, नित्य है और परमार्थिक है, और उसके लिए हमें सिद्धि की अवस्था चाहिए। इस भौतिक दिमाग और कचड़े भरे हुए दिमाग से वह चीज पूर्णता उपलब्ध नहीं होता है। जितना हमको शब्द दिखाई पड़ता है उतना ही आनंद आता है। तो वेदादि शास्त्र को जो मर्यादा है, क्या मर्यादा, जो कर्मकांड करना है इत्यादि, इन समस्त कर्मों को उन्होंने छोड़ दिया। गोपियों ने उनको त्याग कर दिया। अब उसका उदाहरण देकर के ये नहीं कह सकता कि सब आप लोग भी छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। आप में अगर वह स्थिति उत्पन्न हुई है तो आप छोड़िए, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। परंतु आप में जब तक वह स्थिति उत्पन्न नहीं होता तब अगर आप छोड़ते तो उसमें अपराध है, क्योंकि आप में तो वह स्थिति ही नहीं है। गोपियों की जैसा दशा भी नहीं है, आप में वह स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। श्री भगवान के साथ साक्षात आपकी वार्तालाप तो हो नहीं रहा है। श्री भगवान तो यहाँ पे लीला नहीं कर रहा है कि आप आकर के रात्रि में अपने घर छोड़ करके चले गए उनके साथ मिलने के लिए, ऐसी तो अवस्था नहीं है आपकी। तो आपके लिए अभी तो परित्याग करना है नहीं, आप में वह स्थिति उत्पन्न होगा, भाव निष्ठा एक हो जाएगा, तब आपके लिए एकदम सब छोड़ना है। कोई बात नहीं, पर तो कोई अपराध भी नहीं, कोई बात नहीं, आप चाहे मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक स्थिति नहीं उत्पन्न होता, जब तक सिद्ध अवस्था नहीं हो जाता, जब तक भाव नहीं उत्पन्न हो जाता, तब तक आपको मानना पड़ेगा। आचार्य पाद भी यही कह रहे हैं कि तब तक के लिए आपको मान करके ही चलना है। अब जैसे वो अवस्था उत्पन्न हुआ तब अपने आप छूट जाएगा, आपको छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप छूटेगा। गोपियों ने थोड़े छोड़ा है, तो आपने आप छूट गया, किसी इसके लिए अलग से प्रयास नहीं किया उन्होंने। तो भगवान कह रहा है कि तुमने हमारे लिए ये नहीं देखा कि जगत में तुम लोगों का जो है निंदा होगी, भविष्य में लोग आरोप लगाएंगे। जो भक्त है वो तो समझते, जो रसिक है वो रस को समझता है, जो रसिक नहीं वो कहाँ समझेगा। जिसको जिस विषय पर ज्ञान है वही तो उस विषय पर समझेगा। तो भगवान कह रहा है कि जो दुर्जर गृह श्रृंखल ये सब तुमने छोड़ दिए और इस लोक धर्म जो मर्यादा है इसको तोड़ करके, इन बेड़ियों को तुमने तोड़ करके मेरे शरण में आए हो, मेरा भजन किए हो, और इस तुमने जो यह कृत्य किए हो इसके लिए मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जितना आयु है मैं उस आयु तक तुम्हारा सेवा भी करूँगा, या मेरा आयु तुम सबको दे दूँ मैं कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम है, तुम्हारा सेवा मैं करूँगा, तो भी इस ऋण का मैं परिशोध नहीं कर सकता, मुझ में यह समर्थ नहीं है। भगवान भक्त के पास विवश है।
तो क्या प्रेम है, कैसा प्रेम है जहां भगवान विवश है? कुछ नहीं, ना कोई लाठी लेके गया डंडा से कोई भगाया, ना कोई डर दिखाया, ना कुछ है। बस क्या किए? प्रेम किए। और प्रेम का ऐसा महिमा कि भगवान भी वशीभूत, भगवान भी ऐसा वशीभूत कि वो खुद कह रहा है कि मैं इसका ऋण चुका नहीं सकता, कभी मेरे में वह सामर्थ्य नहीं है। और इसीलिए तुम्हारे जो यह साधु कृत्य तुमने किया है, और इसीलिए मैं तुम लोगों का आजीवन भर, मतलब जब तक मैं हूँ, और वो तो कब तक नहीं है, वो तो नित्य है, मतलब जब तक मैं हूँ तब तक ऋणी ही हूँ और ऋणी रहूंगा हमेशा के लिए। तो इसीलिए ब्रज सुंदरी और ब्रज गोपियों की जो प्रेम की महिमा है, वहाँ बड़े बड़े मुनि ऋषि तपस्वी ने मुक्त कंठ होकर के गायन किए हैं कि इनकी महिमा को क्या वर्णन कर, जितना भी वर्णन करते जाएंगे उतना ही कम रह जाता है। भौतिक जगत के उदाहरण ही तो दे सकते हैं हम। अब भौतिक जगत के चाहे जितना भी उदाहरण दे, उस उदाहरण से भी काम नहीं चलता, उदाहरण से तुलना नहीं किया जा सकता। जैसे घोड़े के सामने गधे को लेकर के तुलना नहीं किया जा सकता, है ना। घोड़े के साथ गधे का दौड़ थड़ी लगाया जाता है और ना ही उसके साथ तुलना होता है। तो इसीलिए जगत की कोई भी उदाहरण से गोपियों के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। और गोपियों के संबंध में श्री भगवान यह भी कह रही, यह भी कहा और आचार्य ने भी उद्घोष किया कि जो त्रैलोक्य लक्ष्मी है, जो श्री नारायण के वक्ष विलासिनी है, हाँ, उनको भी यह सौभाग्य कभी नहीं प्राप्त हुआ, चाहे भाले वक्ष विलासिनी है। अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्मजार्चित है। अब अनंत कोटि विष्णु लोक है, अब उपमार्थ में तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसका शास्त्रगत प्रमाण भी है। अनेकों विष्णु लोक है, अनंत को विष्णु लोक में जितने भी लक्ष्मी विलास कर रही है, और वह सब श्रीमती किशोरी जी की चरण वंदना करती है। और श्रीमती किशोरी जी की केवल नहीं, उनके साथ में रहने वाले जितने भी गोपियां हैं, वह लक्ष्मी से अनेक अनेक गुण श्रेष्ठ हैं। जो युथेश्वरी भी है, वह भी लक्ष्मी जी से भाग्यवती हैं, सौभाग्यवती हैं। उज्ज्वल नीलमणि में एकदम स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है कि पार्वती अथवा लक्ष्मी जी, इनकी बात भी कही जाए तो जो ब्रज के गोपियां हैं और उनके जो सखी हैं, उनसे भी यह सौभाग्यवती नहीं है, कम है, न्यून है। बोले जो लक्ष्मी देवी चिरो वक्ष विलासिनी होकर के निरंतर श्री नारायण की सेवा कर रहा है और वह संभ्रम में रहता है कि कभी नारायण जी का कुछ कष्ट ना हो जाए, और यह ब्रज सुंदरी के साथ परिवृत होकर के श्री भगवान अपना स्वरूप को, एक नहीं जितने गोपी उतने कृष्ण, अपने स्वरूप को विस्तार करते हुए श्री भगवान ने जो अतिशय शोभावर्धन करने वाला जो रासादि किया, वह उसका जो शोभा है, उसकी तुलना कहाँ आप लक्ष्मी और नारायण की वह जो बक्ष में विलास करते उसके साथ किया जाए। मतलब इनकी ब्रज गोपियों की जो महात्म्य है, जो इनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह माधुरी का जो यह विकास है ब्रज में, वह और कहीं पे भी नहीं है। तो यह जो महाभावमयी जितने भी ब्रज गोपी हैं, इन सब में क्या है, श्रीमती राधा रानी ही श्रेष्ठ है। समस्त गोपियों में चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है, पर श्रीमती राधा रानी उन चंद्रावली से अनेकों अनेकों गुण श्रेष्ठ है। चंद्रावली को संबंध में श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि हे श्रीमती, वो चंद्रावली से मैं संतुष्ट कभी नहीं हो। जिस प्रकार से रात्रि काल में जैसे पूर्णिमा का भी चांद हो, चंद्रमा हो और उसके बगल में सारे तारा राजी विराजमान हैं, तो आरस पक्ष में श्री उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं
कि चंद्रावली मानो चंद्रमा है पूर्णिमा के, और उनके पास में तारकावली विराजमान है, मतलब उनके जितने ही सखी वृंद हैं सब विद्यमान हैं। परंतु वह विराजमान होने पर भी क्या रात्रि काल के जो चंद्रमा है और तारकावली, क्या वो पृथ्वी को संपूर्णतः आलो प्रदान कर सकता है? क्या वो आलोकित कर सकता है, प्रकाश कर सकता है? नहीं कर सकता। तो श्री भगवान स्वयं कह रहा है चंद्रावली मेरे पास वैसा ही है, वहां मुझे प्रकाश नहीं कर सकता, उससे मुझे आनंद नहीं होता। और हे श्रीमती तुम कैसे हो, तुम कैसी हो? बोले तुम तो उस यष्ठ की सूर्य हो, कि उन ऐसे सूर्य हो कि तुम्हारे जो रश्मि है उससे पूरा जगत प्रकाशित हो जाता है, और तुम्हारे स्पर्श से ही मैं एकमात्र संतुष्ट होता हूँ, इसके बिना मुझे कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं है। तो चंद्रावली यहाँ पे बहुत ही श्रीमती से नून है। अनेक अष्ट सखी जितने भी श्रीमती किशोरी जी के पास है उनसे ही भी नीच में है, नून्य है, क्योंकि उनमें भी महाभाव आता है अष्ट सखी में भी। और जो सखी हैं उनमें तो कभी कभी कृष्ण का पक्ष अच्छा लगता है, कभी कभी श्रीमती राधा रानी का पक्ष अच्छा लगता है। अगर श्रीमती राधा रानी कभी कृष्ण को दुख दिया तो गोपियों का जो सखी है उनको दुख होती है, और कभी अगर राधा रानी को ठाकुर जी ने कष्ट दिया तो ये गोपियों को फिर दुख हो जाती है, और ये भी लोग दुखी हो जाती है, तो कभी उल्लास भी होती है। ऐसे इनके भाव है। तो श्रीमती किशोरी जी इन सब में श्रेष्ठ है। उनका जो प्रेमातिशय ये है वह सबसे श्रेष्ठ है और सबसे शोभावर्धक है। श्री जीव गोस्वामी पद जो है अपना वासना भाव और भाष्य धृत करके कह रहे हैं, श्री गोपिका के विषय में जो असाधारण प्रसाद एवं उनके अनुरूप जिनकी जो व्यवहार संपादन निमित्त में, जैसे कि ब्रज के जो गोपियों की प्रेम में अग्नि पुराण से उठाया है। श्री जीव गोस्वामी पाद अग्नि पुराण के गायत्री व्याख्यान किए है, और उस व्याख्यान में कहते श्री ठाकुर जी इन गोपियों की जो विशेष प्रेम है और उनकी जो व्यवहार है, इसलिए श्री भगवान ने ब्रज में गमन नहीं किया, और गमन ना करके जब चले गए उसी की बारे। ऐसे तो भगवान नित्य ब्रज में ही रहा है, पर यहाँ पे कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, 3 महीने के लिए। 3 महीने का वर्णन है कि 3 महीने के लिए केवल बाहर थे, बाकी फिर लौट के आ गए थे। नित्य स्थिति प्रकरण में इसका वर्णन है विशेष करके। तो श्री भगवान ब्रज में गमन नहीं किए, परंतु जो विरहानाल विरहा से दग्ध जो ब्रज गोपियां हैं, इनको संवाद पहुंचाने के लिए उद्धव के उन्होंने प्रेरण किया, उद्धव के द्वारा संदेश भेजा। परंतु श्रीमती राधा व्यतीत जितने अनन्य गोपियां हैं, वहाँ जो उद्धव जी को कृष्ण के विषय में पूछी थी उन्होंने कि कैसे है कृष्ण, क्या कर रहा है, क्या सुखी है, क्या वे आनंदित हैं, और उनके विहार कैसा है, कैसे विचरण करते, ये सब पूछी थी अन्य गोपियों ने। श्रीमती किशोरी जी ने नहीं पूछी। श्रीमती किशोरी जी ने उनको एक शब्द भी नहीं है। श्रीमती राधा रानी श्री किशोरी जी तद भावालीना थी, और तद भावालीना हो करके प्रश्न से विरत थी, पूछे ही नहीं कुछ बुद्धव से। अर्थात मूर्छित थी। मूर्छित कैसी थी? वह तद भाव युक्त होकर के मूर्छित थी, तल्लीन थी उससे। तो महाभाववती ब्रज सुंदरी गान, यह जो श्री भगवान है उन्हीं के विषय में ही निरंतर चिंतन करते थे। अशेष विस्मृति रूपा, अशेष विस्मृति रूपा मतलब कभी भूलते नहीं थे। ऐसा नहीं कि कृष्ण यहाँ से चला गया, उनको ऐसा ही है कि कृष्ण यहीं पे है। और तन मनस्का
जो तन मनस्का होकर के सभी रहती थी। अर्थात जितने भी गोपियां सब तन मनस्का है, परंतु तन मनस्का होने पर भी श्रीमती राधा रानी के जो तन मनस्का और महाभाव है उनसे इनकी भाव न्यून है। तो ब्रज के जितने भी गोपियां हैं वह कृष्ण की जैसा ही कार्य करते, जैसे पहले करते थे वैसे ही करती थी कि कृष्ण है, अभी भी यही है। और कृष्ण गुणगान ही करती थी और कभी भी आत्मचिंतन, आत्म अंग राग आदि के विषय में यह चिंतन नहीं किए। तो इसलिए यहाँ पे जो माधुर्य का प्रकाश है कि भगवान नहीं रहने पर भी यहाँ प्रेम कभी गया ही नहीं, छूटा नहीं। क्योंकि वात्सल्य तो तब तक है जब तक पास में है, नहीं है तो है, परंतु उतना नहीं है जितना तन मनस का नहीं हो सकते वहां पे। जैसे यहाँ पे तन मनस का हो जा रहा है, तल्लीन हो जाना, वो वात्सल्य में संभव नहीं, सख्य में भी संभव नहीं है। तल्लीन जो है वह मधुर भाव में संभव है। तो मधुर में जो माधुर्य का विकास भगवान किए, वहां से उत्तरोत्तर जो श्रेष्ठ क्या कि मधुर है, क्योंकि यहाँ पे विकास माधुर्य का चरम है। तो इससे यहाँ पूर्णता सिद्धांत आ जाता है कि दास्य के बाद सख्य, सख्य के बाद वात्सल्य, वात्सल्य के बाद मधुर। देखा जाता है कि दास्य भाव में सेवा क्या होता है कि चामरादि का व्यंजन होता है, तांबूल अर्पण होता है, पाद संभान होता है, अनेकों प्रकार की सेवाएं दास्य में भी है। और दास्य भावोचित जो क्रिया विशेष है यहाँ पे। सख्य में भी पाद संभावन, तांबूल अर्पण, चामर व्यंजन ये भी सख्य में भी वर्तमान है। पर सख्य का जो तांबूल अर्पण आदि है वो और पाद संभान है वह संभ्रमात्मक नहीं है। कैसे कि दास्य में कोई पाद संभान करेगा, मतलब पैर को दबाएगा, तो बहुत धीरे से देखेगा कि भाई मेरा शरीर का मतलब पैर लग ना जाए, कभी ज्यादा में दबा ना दूं, पाद संभान में। पर सखा क्या सोचेगा, अरे मेरे पैर लग गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत ना है, हम भी जो है तो भी तो है, ऐसे क्या करके खूब जोर से दबाएंगे। वहाँ पे कोई संभ्रम नहीं है, पर यहाँ पे संभ्रम है। अब सख्य में क्या करेगा, तांबुल खा करके आधा खा करके देगा, ले खाई ले। अब दास्य में वो नहीं हो सकता, दास्य में वो पूरा धो करके सुंदर करके प्रभु लीजिए, आज्ञा देंगे तब देंगे, तांबुल दो तब देंगे। पर सख्य में ऐसा नहीं है, वो आधा खा कर कहेंगे ले पकड़ ले, वैसा कहा है। और चामर वर्जन दास्य में होगा तो बहुत संकोच दो करके ज्यादा में हवा दे दूं तो ठंड लग जाए करेंगे। और सख्य में कहेंगे ठाकुर जी को व्यंजन करेंगे जोर जोर से खूब, हाँ। और कभी तो कृष्ण कहेंगे अरे मोते भी गर्म लग रहा है, हमें भी कर दो, हाँ हमें भी कर दो व्यंजन, कभी कभी ये व्याजन करो। अब भगवान भी करेंगे, सख्य है। तो यह रस सख्य में मिलता है, दास्य में नहीं मिलता। तो क्रिया विशेष होने पर भी एक ही क्रिया है, पर आनंद कहाँ पे हो रहा है, दास्य में आनंद नहीं, वहां पर संभ्रम है, डर लग रहा है। पर देखो बस जैसे सख्य में आ गया तब बड़ा आनंद आ रहा है। तो वो क्रम का विकास है। जैसे कि युद्ध करना हो, एकदम गुत्था गुत्ती चल रहा है, दोनों में मारपीट खूब हो रहा है, ये सख्य में संभव है। तो क्या होता है, कभी कपड़ा पकड़ के खींच रहा है भगवान का, हाँ, कभी उनको पकड़ लिए दो तो मिल करके कितने तेरे को देखता हो, ऐसे ही अनेकों लीला है। तो सख्य भाव में जो संभव है वो दास्य में संभव नहीं है। इसीलिए सख्य भाव के जो क्रिया है वो दास्य में होने पर भी दास्य संभ्रमात्मक है, इसलिए दास्य न्यून है। और सख्य में संभ्रम नहीं है, और वो खुल्ला है, इसलिए वहां पे विकास है माधुर्य का, और वह श्रेष्ठ है। अब देखा जाता है कि बात सख्य भावी अनेक क्रिया वात्सल्य में भी है, पर देखा जाता है कैसा है कि इसमें भी वात्सल्य में क्या है कि कृष्ण का कुछ अनिष्ट ना हो जाए, ये आशंका भी रहता है। सख्य में भी होता है ये चीज, दास्य में भी है, और वात्सल्य में भी कृष्ण का अनिष्ट ना हो जाए।
क्योंकि जब सख्य में भी वो जब बकासुर आदि लीला हुआ तो सभी अचेतन हो गए सखा लोग कि भाई भगवान को खा लिए। जब कालिया नाक के ऊपर चढ़ रहे थे तो जब कालिया ने पकड़ लिया भगवान को तो सब गोपी सब सखा वृंद अचेतन हो गया अपने आप कि भगवान का कुछ अनिष्ट हो जाएगा। वात्सल्य भाव में भी यहाँ नंद महाराज भी और माता यशोदा भी कालिया नाक के ऊपर उनको देखे और देख करके वह भी ऐसे कथा भी आता है तो उनका भी अचेतन अवस्था हो गया। तो ये अनिष्ट को देख करके इनमें भाव उत्पन्न होना ना हो जाए अनिष्ट। तो देखा जाता है कि हित उपदेश देना वात्सल्य में क्या है कि उपदेश देना, बेटा अच्छा काम करो, अच्छे से रहो, उपदेश देना, यह भी वात्सल्य का गुण है। फिर ताड़न भी करते हैं माता, भत्सना भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो अनेक प्रकार माधुरी का विकास इसमें अधिक है। तो वात्सल्य से सख्य से फिर वात्सल्य का जो है भाव वह और भी ज्यादा होता है। तो यह कह रहा है कि जो कृष्ण के द्वारा भाव विषय में अगर आप्रीति अथवा अनादर रहता है तो दास्य भाव भी पुष्ट नहीं होता और सख्य भाव अंतर्धान वहाँ पे हो जाता है। अगर कृष्ण का भाव नहीं है, दास्य तभी संभव है जब कृष्ण आपके प्रति प्रसन्न हो, आपको अधिकार दे दे सेवा का, तब आपकी भाव पुष्टि होगी। अनेक कह सकता है कि मैं तो दास्य में कर रहा हूं तो मेरा भाव पुष्ट हो जाएगा। अरे नहीं पुष्ट होगा भैया, कैसे पुष्ट हो जाएगा? तो कृष्ण भगवान कहेगा कि आओ मेरे को तांबुल दो तभी तो चढ़ाओगे, कैसे दे दोगे पहले ही? तो भाव पुष्ट नहीं है। अगर कृष्ण का अप्रीति हो गया आपके प्रति तो नहीं संभव है, अप्रतीति हो जाता है तब संभव नहीं है। और सख्य भाव में भी यही अवस्था है कि भगवान कहेंगे तेरे साथ खेलूंगा नहीं, जा खेलना है नहीं तेरे साथ। भाई कहा गया सख्य तो नहीं होगा, संभव है। पर वात्सल्य भाव में ये ऐसा नहीं है। वात्सल्य में वो स्वाभाविक पुष्टि हो जाता है। वहां कृष्ण के विषय ही नहीं, वहां पे कृष्ण का विषय नहीं है, वहां पे अपना विषय है, भक्तों का, साधन का। तो कृष्ण का अप्रीति होने पर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कृष्ण नहीं चाहे तो भी अप्रीति संभव नहीं है वहां पे, क्योंकि दोनों में अप्रीति हो जाता है। तो श्री भगवान की जो व्यवहार है उस व्यवहार के प्रति दृष्टि नहीं रख करके वात्सल्य भाव का निरपेक्ष प्रवृत्ति हो जाता है, जो दास्य में और सख्य में संभव नहीं है। जबकि वहाँ क्या कृष्ण का अगर भाव होगा, श्री भगवान की व्यवहार रहेगा, तब जाकर के संभव है पुष्टि भाव का, नहीं तो भाव पुष्टि नहीं होगा। अगर कृष्ण वात्सल्य में आपके ऊपर व्यवहार नहीं रखते फिर भी वो पुष्टि हो सकता है। बड़ा तात्पर्य इसका इसलिए बड़ा गहरा विषय है, ये सब गुण है इसलिए क्योंकि वो बहुत जानना आवश्यक भी है। तो दास्य सख्य से इसलिए वात्सल्य श्रेष्ठ है क्योंकि वहां पे निरपेक्ष होकर के आपका भाव पुष्टि हो सकता है, इसलिए वात्सल्य उससे श्रेष्ठ है। और दास्य सख्य और वात्सल्य की जो क्रिया है वह मधुर में भी है। माता अपने बेटे को चुंबन आदि करता है, आलिंगन आदि करता है, मधुर में भी होते ऐसे ही है। पर यहाँ पे विषय कुछ अलग है, स्थिति कुछ अलग है, भावनाएं कुछ अलग है, क्रिया एक है। यहाँ पे भी व्यंजन करेंगे, यहाँ पे भी कृष्ण का कुछ ना अनिष्ट हो जाए, जैसे कि यत्ते सुजात चरणाम, वो अतिशय सतर्क हैं कि कष्ट ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए, दुख ना पहुंचे। तो ये तो यहाँ पे भी है, पर वही एक ही चीज यहाँ पर भी होने पर उसका तात्पर्य भिन्न है, उसका भाव भिन्न है, उसका संस्कार भिन्न है। तो ये अद्भुत इसलिए है, इन तीनों से भी वह श्रेष्ठ है कि श्री भगवान के प्रति कटाक्ष करना, आलिंगन, चुंबन आदि जो मधुर भाव, वह जो क्रिया है वह भाव में ही क्रिया, किसी दूसरे में नहीं है। वह क्रिया दूसरे में हो सकता है पर ये क्रियाजन्य जो भाव है वो भाव किसी दूसरे में नहीं है, वो भाव ही कुछ अलग है। तो इसलिए यहाँ पे जो भाव है
वह ना तो दास्य में है, ना तो सख्य में है, ना तो वात्सल्य में है। इसलिए यहाँ के जो भाव है, क्रिया भले ही एक है, पर भाव का तारतम्य होने के कारण जो मधुर है वह इन तीन से भी अधिक श्रेष्ठ है। मुख्य रूप से मधुर भाव ही श्रेष्ठ है। और वो जितने भी क्रिया है उन सभी क्रिया का विकास कहाँ है? तो ब्रज के गोपियों में ही वह विकास है। और श्री भगवान गोपियों के साथ में जो यह क्रिया किए हैं उन सभी क्रिया में ही इस मधुर भाव का एकमात्र विकास है। और जितने भी क्रिया का पूर्ण विकास, उस पूर्ण विकास एकमात्र ब्रजलीला में गोपियों के साथ ही है। ब्रजलीला में अन्य भाव के में वह विकास नहीं है। और उन सभी गोपियों में भले ही विकास होने पर भी श्रीमती राधा रानी के साथ श्री भगवान की जो प्रेम लीला है, जो प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त है, वह और किसी गोपियों के साथ नहीं है। इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है उन सभी गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है और लादनी शक्ति है। इसलिए उन वही सब विकास होने का एक जो स्वरूप है, वह स्वरूप सभी गोपियां हैं, परंतु उसमें सबसे श्रीमती राधा रानी ही मुख्य है और उनकी प्रेम की पराकाष्ठा जो है वह सबसे उच्च है। और श्रीमती किशोरी जी का जो श्री विग्रह है वो क्या है? वो निरंतर महाभाव, मतलब 24 घंटा जो है वो महाभाववती है, वह महाभाववती है। महाभाव का मूर्तिमंत विग्रह है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए उनमें मूर्त एवं अमूर्त जो विषय है, दोनों विषय की जो वैचित्रता है उनका प्रकाश है। मूर्त और अमूर्त दोनों का है, क्योंकि वह प्रेम का पराकाष्ठा है और मूर्तिमंत महाभाव का है वो श्रीमती राधा रानी। श्री गोसाई पाद लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, सर्वासाद वलिततया असमर्धत्वेन श्रृंगारस् रसराजत्तम अन्येषां रसानां तदनुगतत्तम यथा राज्ञं मुख्यत्व गौणत्यभ्य तदनुगानां मुख्यत्वं गौणत्य स्यातां तथा समर्था समंजसा साधारण इत्यादि त्रिभेदानां श्रृंगार रसभेदानां मुख्यत्वं गौणत्यभ्याम अन्येषां तदनुगानां ब्रज मथुरा द्वारका आदि गतानां दासादि सख्य भेदानां मुख्य गौणत्य स्याताम। कह रहे हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कि श्रृंगार रस के मध्य में देखा जाता है जितने भी श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस के अंतर्भुक्त सभी रस के अंदर यह श्री जो मधुर भावी रसराज है, मधुर है, वो सबसे श्रेष्ठ है। देखा जाए कि जिस प्रकार से महाराज और राज और सामंत राजा में भेद होता है, राजा तो सबको कहा जाता है, परंतु जो चक्रवर्ती सम्राट होवे उसके सामने ऐसे राजा वाजा का क्या औकात है? कुछ है, थोड़ा है। तो मधुर जितने भी महाराज बड़े बड़े हो क्यों ना, वह सब क्या करेंगे कि अनुगत किसको होकर के चलेंगे? चक्रवर्ती सम्राट का अनुगत होकर के चलेंगे। भले उनकी राज्य में अपना बोलबाला चले, पर चक्रवर्ती सम्राट के पास आएंगे तो सिर झुका करके आना पड़ेगा। तो मधुर भाव जो है वह समस्त रस का श्रेष्ठ रस है, और जितने भी रस है श्रृंगार वह उनका अनुगत है। और इसी प्रकार राजा के पास सब थोड़े ही गो मुख्य हैं। राजा के पास सभी लोग तो मुख्य नहीं होता है, कुछ मुख्य होता है, कुछ गौण होता है और कुछ गौण से भी गौण होता है। अब राजा के साथ मिलने के लिए थोड़े हम जैसे लोगों को जाकर के मिलने देगा पीएम से, जाकर के मोदी से। अब कहेंगे हमको मिलने दो, हमको थोड़े देगा। बड़े उसके लिए तो हमको बड़ा तामझाम करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो भी नहीं देगा। तो वह उस प्रकार से है कि मुख्य और गौण का भेद है। तो यहाँ जो
दिखा जाता है कि एक एक स्थान के ऊपर गौणता और मुख्यता है। तो कैसे हैं कि राजा है और उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है उसका भी क्षमता है, उसके साथ आपका अगर लिंक है तो आपको तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं एक बार मिला दो, हाँ ठीक है हो जाएगा, क्या बात है। तो वो धीरे धीरे क्रम है। अब मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद उनके नीचे में कोई और है, उनके नीचे और कोई है, उसके बाद और भी है, मंत्री है, हाँ अलग अलग है। तो उस प्रकार से क्या है कि समर्था और समंजसा साधारण है, तीन भेद है उसमें भी ये रस का। अब इसमें फिर दास्य सख्य वात्सल्य प्रभृति भेद हैं। तो उनमें मधुर सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुख्य है और उनके अनुगत होकर के सभी रस चल रहा है, श्रृंगार रस सभी उनके अनुगत है। अब ब्रज में क्या है, तो ब्रज में समर्था है, ब्रज में समर्था है, मतलब एकदम सीधी सीधी प्रवेश समर्थ है सब में। उसमें क्या क्या समर्थ है, उसमें कोई संभ्रम भ्रम है नहीं, वहां पे पूरा समर्थ है। और द्वारका में समंजसा रहती है, पति पत्नी का भाव है, समंजसा है। और मथुरा में क्या है, तो साधारण जो रहती है वहां है, साधारणी। तो दास्य आदि भाव जो उत्कर्ष होता है, दास्य से लेकर के दास्य सख्य इत्यादि जो भी भाव है, तो वह उत्तर उत्तर उत्कर्ष होता है, भक्त में ही तो होता है उत्कर्ष। अब उत्कर्ष होने पर भी अब विचार है कि भाई हम कहेंगे किसका बाप छोटा है किसका बाप बड़ा, तब तो लोग कहेंगे कि भाई आप आरोप लगा रहे हो, भाई एक का दूसरे का तीसरा, ये तो ठीक विचार नहीं कर रहे हो आप, है ना, आप तो अपने अनुसार विचार कर रहे हो। तो यहाँ भेद तो पहले ही बता दी कि राजा होता है और राजा के और भी कुछ होता है, अनुगत होता है, मुख्य होता है, और सब में और राजा के जो पत्नी हैं भाई वो समर्था है, जो पहला है, जो जिसको ज्यादा महात्म्य देता है राजा, उन्हीं को ही अधिकार ज्यादा है। अब दासी को तो उतना अधिकार है नहीं। तो उस प्रकार से दास्यदि भाव का पर उत्कर्ष भक्त में होता है। और भक्तों का जो भावना होता है, जो विशेष भावना भक्तों का हृदय में है कि मैं इस भाव से भगवान का भजन करूं, तो भावना के वासना की जो भेद है, वासना क्या है, आपका है, भक्तों का वासना है कि मुझे कौन से स्वभाव में चाहिए, कौन से भाव चाहिए। अब वासना के भेद के कारण भाव भी आस्वादन उस प्रकार से होता है। तो मधुर बाप को आपने कैसे कह दिया कि श्रेष्ठ है, क्योंकि वासना के भेद तो सबका मधुर नहीं है, मधुर कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ तात्पर्य है कि जो लादिनी शक्ति है वह क्या है, लादिनी अंश से श्री भगवान को आनंद प्राप्त होता है, सच्चिद आनंद। तो आनंद अंश में ही है, तो आनंद कहाँ से प्राप्त होगा, लादिनी शक्ति है तभी आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान कहना सच्चित से कोई आनंद नहीं मिल सकता। और सदचित का अर्थ यह है जीव सत्य बोले, सत्य मार्ग पे चले, सत मार्ग पे चले, तभी उनका चित्त परिष्कार होगा और तभी उसमें आनंद होगा। अब व्यक्ति झूठ बोलता है इत्यादि होता है, कपटता करता है, तो कहाँ आनंद प्राप्ति होगा, उसका चित्त ही साफ नहीं है, परिच्छन्न नहीं है। और जब तक चित्त परिच्छन्न नहीं हो जाता, मलिन चित्त में कभी भगवत भजन होता नहीं है। इसलिए सत चित आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्ति करने के लिए आपने आप को भी सत चित्त और आनंदमय होना पड़ेगा। और सत चित्त का आनंद, सत्य बोलना, सत्य बात को पहचानना, हमेशा सत्य का आश्रय लेना और चित्त को एकदम परिच्छन्न करना, तभी आनंद का उपलब्धि होगा। तो आनंद अंशा कैसे होता है कि आह्लादिनी ही आनंद स्वरूपिणी है, आह्लादिनी शक्ति से ही श्री भगवान को आनंद प्राप्त होता है। यह सब आस्वादन जो भी होता है, जो भी भक्ति हो रहा है, सब आह्लादिनी से अंश से। तो आह्लादिनी अंश का सर्वश्रेष्ठ जो वृत्ति है वो क्या है, भक्ति है। और जो हम सभी भक्त में थोड़े थोड़े करके है, विद्यमान है, सब में आह्लादिनी है, विद्यमान है। जिनमें आह्लादिनी शक्ति विद्यमान नहीं है वो भगवान भक्त नहीं बन सकता। थोड़ा है अवश्य ही, किसी ना किसी माध्यम से वह प्राप्त हुआ। तो जब वो लादिनी श्रेष्ठ वृत्ति किसी साधु संत की माध्यम से हो या अजाचित कृपा है, कोई ऐसा, आप कई लोग कहते कि मैंने पूर्व जन्म में शायद कोई बड़ा अच्छा काम किया था जिससे मुझे ब्रजावास मिल गया, गलत बात है।
ब्रजवास कोई लौकिक कर्म से मिल ही नहीं सकता, कोई कर्मकांड से, यज्ञ हवन आदि से मिल ही नहीं सकता, प्रेम भक्ति कभी मिल ही नहीं सकता। भागवत इसका पुष्टि करते हैं, यह अयाचित प्रेम है और कोई हेतु ने, निर्हेतु कृपा से प्राप्त होता है प्रेम। अगर हेतु से प्रेम प्राप्त होता है यानी भक्ति भी किसी का अधीन हो जाएगा, तो भक्ति किसी का अधीन नहीं है। इसीलिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए कभी कोई हेतु और साधन का आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए भक्ति निर्हेतु है, हेतु रहित है। माधुर्य कदम्बिनी का कभी अगर आस्वादन होगा तो बोलेंगे माधुर्य कदम्बिनी में इसका पूरा स्पष्ट वर्णन किए। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बात खुल्ला इसका निरूपण कर दिए। और भी क्लियर करना है तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद के माधुर्य कदम्बिनी को अध्ययन कर लीजिए। पहला अध्याय में पहले ही इसी का प्रश्न का खंडन है कि भक्ति अहेतुक है, अहेतुक है भक्ति, वो किसी का हेतु नहीं हो सकता। तो इसलिए आप चाहे पूर्व जन्म में कितने पुण्य किए थे, क्या किए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। भक्ति इससे नहीं उत्पन्न होता है। भक्ति किससे उत्पन्न होता है? अयाचित कृपा से। कैसी कृपा? लादनी शक्ति किसी साधु संत के अंदर है तो वहां आपको कृपा कर देता है। और वह भी कैसे? वो भगवान आपके प्रेरण करता है, भगवान प्रेरण करता है। लादनी शक्ति ऐसे कहता है कि जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं ना, तो लादनी शक्ति जो है श्री भगवान ऐसे छिड़कते हैं। अब भाई जिसके ऊपर पड़ जावे पड़ जावे, जिसके ऊपर पड़ जाए, हमको क्या है। तो यहाँ कई फिर आपत्ति हो जाएगा कि भगवान तो फिर पक्षपातित्व है। नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान यहाँ पे पक्षपातित्व कर ही नहीं रहा है। भगवान तो प्रेम का अवश्य भक्त वत्सल है। तो ये भक्त वत्सल गुण है कि भगवान भी चाहता है कि जीव क्या है? भगवान का नित्य दास है, अंश है तटस्था शक्ति। तो भगवान भी चाहता है कि ये मेरे भक्त बने, भक्त वत्सल है। और सभी भक्त भगवान के पास सभी भक्त है, चाहे वो भक्ति ज्यादा नहीं कर रहा फिर भी भगवान उसको स्नेह करता है कि बेटा तुम गलत कर रहे हो फिर भी तुम ही मेरे ही तो अंश हो, तटस्थ हो, तुम मेरे नित्य दास हो, तुम भले ही भूल गए हो। तो भगवान भक्त वत्सल है तो इसलिए वो छिड़कते हैं। और वहां कभी बिंदी हमारे ऊपर पड़ जावे किसी संत की कृपा के माध्यम से तो नहीं रहे तो कृपा है, इसलिए क्योंकि वो भक्ति देने का सामर्थ्य श्रीमती राधा रानी में ही है। लाद नहीं सकते। अगर कहा जाए कि कृष्ण देता है तो भी नहीं देता है, वो तो श्रीमती किशोरी जी देगा। लादिनी है तो उनका अधिष्ठात्री कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो निर्हेतु कृपा एकदम स्पष्ट सिद्धांत है कि भक्ति कोई भी क्रिया कर्म से उद्धृत नहीं होता है। यज्ञ हवन आदि के द्वारा भक्ति प्राप्त लभ्य नहीं है, वो अहेतुक है और निर्हेतु है, हेतु रहित है। वो हेतु रहित है, भक्ति लाभ हेतु रहित। तो आनंद स्वरूप हो तो लादिनी शक्ति का जो विकास है उससे क्या होता है कि श्री भगवान जब छिड़कता है तो भक्त में ऐसे जो भी व्यक्ति हैं उसमें वहाँ जो भक्ति जो है हृदय में भक्तों का प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने मात्र से ही उसमें वासना जागृत होता है। और वासना जागृत होता है तब वो सत्संग आदि, पूर्व में हमने कहे थे साधन भक्ति का जब व्याख्यान चला तो पूरा प्रसंग ही कहते, पूरा विस्तार से कहते इस विषय में। बंगले में था वो तो हम थोड़ा हिंदी में बता ही दे रहा है। तो वो क्या है कि जब विकास हो जाता है, जब वो गिरता है तो उसमें वासना होता है, फिर वो साधु संग इत्यादि करने के लिए उद्ग्रीव हो जाता है। और जब उद्ग्रीव हो जाता है तो पहले उसको थोड़े पता है कि कौन सा भाव है, क्या है, नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। वो क्या थोड़े जानेगा कि वात्सल्य क्या होता है, मधुर क्या होता है, दास्य क्या, तो उनको तो कुछ नहीं पता। उनको ये लगता है कि भगवान को देखना अच्छा लगता है, हरिनाम करना अच्छा लगता है, कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करना अच्छा है, पहले ही लगता है। प्रसाद खाना अच्छा लगता है, मंदिर में जाना अच्छा लगता है, श्री भगवान का दर्शन करना अच्छा लगता है, आरती का दर्शन करना अच्छा लगता है, आरती करना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है, भगवान को कुछ खिलाना अच्छा लगता है, रसोई करके इत्यादि जो भाव इतने पहले होता है भक्तों में, धीरे धीरे बढ़ता है। वो उद्ग्रीवता जो है वो बढ़ाता है। तो लादिनी कैसा है, कोई बोले पारमाणिक बुआ की तरह है। भाई थोड़ा है पर वो जब ब्लास्ट होता है बहुत जोर से होता है, सब बंधन छुड़ा देता है। वो ऐसा शक्ति है उसमें, वो धीरे धीरे उत्कर्ष होता है। जैसे होता है ना होम्योपैथिक दवाई धीरे धीरे काम करता है, वो ऐसी ही है, धीरे धीरे काम। एक बार में कोई पता ही नहीं चलता कि है कि नहीं है प्रेम, पर है। और वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे फैलता है वो। तो जब भगवान भक्ति भगवक्त के अंदर वो आता है तो धीरे धीरे साधु संग के माध्यम से वो जानता है फिर कि ये भाव होता है, ये होता है।
तो उसका फिर रुचि होता है फिर कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरु का आश्रय होता है, फिर गुरु जी जैसे कहता है, जिस प्रकार से आज्ञा देता है उस प्रकार मार्ग में उसका प्रवृत्ति होता है। और पहले पहले जब गुरु नहीं होता है तब तक कोई ठीक नहीं रहता कि कौन से भाव है क्या है, उसको पूरी प्रवृत्ति का ठीक नहीं, वो जैसा तैसा करता है। अभी बहुत लोग हमारे जानकारी में आते हैं, हम तो गोपाल सेवा करता है, कोई उनके गुरुजी माधुरी का उपासना करते हैं, वो गोपाल सेवा लेके बैठे हैं, उनको पता ही नहीं अभी भी। तो ये पता होगा उनको, जब गुरुजी बताएंगे तब पता चलेगा। धीरे धीरे साधु संग से पता चलता है। अब जब व्यक्ति को यह बात पता चलता है कि ब्रज के दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर ये चार भाव सबसे मुख्य, तो व्यक्ति चार भाव में किसी एक भाव में उनका स्थायित्व हो जाता है। वो सोच लेता है मुझे यही करना है, आचार्य गुरुवर्ग के द्वारा वो जान जाता है, फिर वो सोचता है कि मुझे यही करना है। अब जो सोच लेता है कि मुझे, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी के लिए एक ही बात है, तो जब वो सोच लेता है कि इसी को हमको करना है, तो उनका क्या हो गया, एक स्थिति हो गया, निष्ठा हो गया, रुचि हो गया, आसक्ति उसी में है, एक स्थिति बन गया, स्थायी भाव हो गया है। वो पहले भाव स्थायी नहीं होता है। साधक जब साधन व्यक्ति करता है तो कोई स्थायी अवस्थायी भाव नहीं होता, वो तो साधन अवस्था है, वो इधर उधर जाएगा। पर जब स्थायी हो जाएगा, भाव स्थायी हो जाता है, एक निष्ठ हो जाएगा, तो क्या होता है फिर उस भाव में उनका जो अनुकूल विषय होता है वो अनुकूल है हमारा। किसी के लिए वात्सल्य अनुकूल है, किसी के लिए मधुर, किसी के लिए दास्य, किसी के लिए सख्य, तो अनुकूल विषय है। और अभिषेक आश्रय कौन है, कृष्ण है। मधुर करेंगे तो मंजरी स्वरूप आदि में श्रीमती राधा रानी है। तो विषय को वे क्या करता है, विषय के ऊपर उनका संयोग होता है, पूरा अपना बल लगा देता है व्यक्ति कि अपना पूरा सामर्थ्य आप प्रेम करना ठाकुर जी से, संयोग करा देते। अब जैसे संयोग करते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होता है, प्रेम प्रगाढ़ रूप में परिणित हो जाता है। जब प्रेम पहले कहीं भटक रहे थे, कहाँ पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, वो अब आकर के पुंजीभूत होकर के एक भाव में आकर के विराजमान हो जाता है और एक स्थिति में बन जाता है, और सब मिल करके एक ही स्थिति में एकदम लक्ष्य स्थिर कर लेता है कि हमें तो तीर आप छोड़ना है, वहीं पे स्थिति पूरा एक हो जाता है। अब जैसे एक हो जाता है तो जो भक्त का अभिष्ट क्या रहा, वो भाव कि हमें अभिष्ट क्या था कि दास्य सेवा प्राप्त करना, वात्सल्य प्राप्त करना, कि मधुर प्राप्त करना, अभिष्ट था हमारा। और इष्ट अभियुक्त इष्ट, इष्टता क्या, हम अभी मतलब हमारी इच्छा, अरिष्ट तत्कृष्ण को हम किस रूप में पाना चाहते थे, भगवान को किस रूप में हम पाना चाहते हैं, वह अभिष्ट था आपका। तो अभिष्ट ही प्रेम का मूल है, आपकी इच्छा जो है वही प्रेम का कारण है, वही मूल है, क्योंकि वही आप में रुचि आएगा, उसी में आसक्ति आएगा, उसी में आपका भाव आएगा, उसी में प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो जैसे आपकी यह भाव होता है तो लादिनी शक्ति का फिर जो पूर्ण लादिनी शक्ति और लादिनी जो शक्ति का चरम विकास है वह फिर विकसित होना आरंभ हो जाता है पहले से ही। अब क्या, चाहे आप दास्य कहो चाहे सख्य कहो, सब लादिनी का ही अंश है, लादिनी का ही अंश है, इसीलिए कहा कि इन्हीं का ही अनुगत है सभी रस। तो भक्त का अभिष्ट के अनुसार सब अपना हो जाता है, परंतु जो मधुर है वह लादिनी का परम श्रेष्ठ विकास है। श्रीमती राधा उसमें सबसे श्रेष्ठ है, और लादिनी शक्ति का इसमें थोड़े थोड़े विकास होने पर भी जो मधुर भाव है उसमें परम एकदम विकास है, और उससे कोई विकास नहीं है। महाश्रेष्ठ जो विकास है वह लादिनी का विकास कौन में, किस में है, मधुर में। और उस मधुर का मूल कारण कौन है, तो श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी कौन सी भाव में रहती हैं, महाभाव में, नित्य महाभाववती है। तो महाभाव ही श्रेष्ठ हुए। और फिर भी इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा कि जार जार जेई भाव श्री भावे ते उत्तम तटस्थ होइया विचारी ले आछे तारतम्य। अब भक्त का जो भी भाव है वो उनके लिए सर्वोत्तम है, सबके लिए नहीं है। जार जार जेई भाव सही भावे से उत्तम। अब यह पंक्ति को लगा करके कई लोग गलत अर्थ करते हैं कि कहते हैं मेरा जो भाव है मैं तो करूंगा भाई,
पर इससे पहले आचार्य बात कह दिए, पूर्व में ही पाठ चला गया कि शास्त्र अनुगत भाव होना चाहिए, शास्त्र व्यतिरिक्त भाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि श्री विग्रह को चुंबन आदि करना, अभी जो विग्रह है उसी को ही, वो गलत है, शास्त्र से पूरा निषिद्ध है। जैसे कई लोग आपने देखा होगा आजकल तो फेसबुक ट्विटर है, कई जा रहा है राधा कुंड में, यमुना जी में, और गोपाल जी को लेकर 1000 डुबकी लगाए यमुना जी में। भाई छोटे बालक हैं, अपने बेटे को कभी 1000 डुबकी लगाए हो? लगाए हो कभी अपने बच्चे को 1000 डुबकी? देखना बच्चा का क्या हालत हो जाता है। तो क्या भाव में आपने किया है? आपने थोड़ा दिखावा करने के लिए कर दिया कि व्यू हो जाएगा मेरा, क्या है ये? विश्वनाथ चक्रवर्ती जीव गोस्वामी पाद स्पष्ट रूप से मना कर दिए, भागवत में स्पष्ट रूप से माना, ऐसी भाव न करे। पिंगला के उपाख्यान में एकदम पूरा टीकाकारों ने मना कर दिए, आचार्यों ने, कि यह जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तब तक यह श्री विग्रह को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भाव में सेवा करे, इसका तात्पर्य नहीं उसके साथ ऐसी क्रिया कर ले आप, यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं करे। विग्रह को चुंबन आदि करना इत्यादि, या कई लोग करते हैं कि वो थप्पड़ भी मारते हैं, मेरा भाव है। भाई ये भाव नहीं है, ये आपकी दुर्दशा है, अपराध हो रहा है, इससे बिल्कुल सावधान रहिए। क्योंकि सिद्धांत आचार्य की बात है, आचार्य की परंपरा, आचार्य की बात सुनना चाहिए, शास्त्र उद्धित भाव है। और शास्त्र में भी भाव होने पर भी वह शास्त्र में कौन सा भाव हमको ग्रहण करना है वह भी जानना चाहिए। बैरी भाव कभी हमें आश्रय नहीं करना है। कंस आदि का भाव में भले ही भगवत प्राप्ति हुआ, फिर भी वह भाव हमारे लिए ग्रहणयोग्य नहीं है, वह आचरणीय नहीं है। और कामनात्मक जो रागानुगा में किसका प्राधान्य? काम का। तो काम का प्राधान्य होगा, तीव्र वासना होगा। शिव जी का भी मोहिनी के प्रति था, मोहिनी विष्णु अवतार है, तो मोहिनी के प्रति शिव जी का तीव्र काम वासना था, और तीव्र वासना भी था, तीव्र चाह इच्छा भी थी, वो भी तो फिर भाव हो जाएगा ना। पर आचार्य ने क्या किया, वहां पे सिद्धांत है कि ऐसा भाव नहीं है, ये लौकिक जन्य भाव हुआ, शिव जी का जो भाव हुआ ये भाव ग्रहणयोग्य नहीं है, ऐसे भाव की भजन नहीं किया जा सकता, ये ग्रहणीय नहीं। तो यह तात्पर्य समझना होगा कि कौन सा शास्त्र में रहने पर भी वह शास्त्र का कौन सा भाव ग्रहणीय है और नहीं है, वो भी सिद्धांत के विषय है। तो इसीलिए जार जेई भाव सही भावेते उत्तम, इसका तात्पर्य है जो शास्त्र में कहा गया जो भाव है पति सूर्य आत्म बंधु, इतने जो पहले प्रवचन में कहा कि रागमार्ग में जो भाव होता है, इतने भाव होता है, क्या क्या? पति सूर्य आत्म बंधु, और उनमें अलग अलग स्थिति भी हैं। तो ब्रज के जो भाव है उसमें दास्य सख्य वात्सल्य मधुर है, तो उस भाव में इन जिन्होंने जिस भाव में ब्रज के सभी उपासना किए उनका अनुगत होकर के करना पड़ेगा, उन्हीं की भाव को ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने राधा रानी को सनग्लास पहना दिए, आजकल बहुत हो रहा है ऐसा, क्या करें भाई? किशोरी जी का भी पहनी है क्या? तो क्या क्या चल रहा है, बड़े ही अपसिद्धांत है। तो वो की भाव जो है शास्त्र अनुगत होना चाहिए एकदम पक्का हृदय से, ऐसा नहीं कि आपकी मन मर्जी का भाव होगा। श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद ने जो लिखा आनुकूल्य नो कृष्ण भक्ति उत्तमा, तो आनुकूल्य का तात्पर्य क्या है? किसका अनुकूल्य है? कृष्ण का अनुकूल्य है, आपका अनुकूल्य नहीं है। आप कहेंगे अपना अनुकूल्य नहीं है, वहां पे कृष्ण का अनुकूल्य विषय जो है उससे भक्ति उत्तम होता है। तो कृष्ण का अनुकूल क्या है? कृष्ण भगवान को आप क्या जींस पहनेंगे? क्या वो सनग्लास पहनेंगे? तो ये अनुकूल विषय नहीं है, ये सब तो अपना फालतू का भाव है जो शास्त्र विरुद्ध है। तो शास्त्र उक्त भाव हो उससे ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कहा जार जय भाव से ही भावे से उत्तम, उसका तात्पर्य ये है शास्त्रोक्त जो आचार्य की भाव उन्होंने व्यक्त किया वही भाव से ही अगर कोई भजन कर रहा है उनके पास वह उत्तम है। पर उस भाव में भी अगर तटस्थ हो या विचारी, अगर उसमें भी तटस्थ होकर के हम विचार करते हैं तो उसमें भी तारतम्य है। तो तारतम्य क्या है कि अगर आप कहें कि भाई तारतम्य का विचार कौन करेगा, भाई किस हिसाब से हम विचार करें, क्योंकि विचार भी करना तो सबकी बात की बात नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए आचार्य पाद करे भाई आप क्यों विचार करें, उसके लिए तो शास्त्र बैठे हुए हैं। तो विचार पहले से कर दिए श्रुति ने, आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो विचार कौन करेगा? कह रहा है कि तटस्थ होकर के जो विचार करने की बात है वो इसलिए है
कि जो रसिक नहीं है, मतलब अरसिक व्यक्ति है, क्या वो रस का विचार कर सकता है? भाई जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का विचार कर, डॉक्टर जिसने पढ़ी है उनको पता है कि क्या रोग हुआ नहीं हुआ, वो विचार कर सकता है, हम कैसे कर लेंगे? अब हमारे संस्कृत का ज्ञान है तो भाई कोई दूसरा आदमी आकर के थोड़ी, जिसको संस्कृत नहीं पढ़ा वो थोड़ी फालतू विचार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जिसके ऊपर जो विषय पे जो साइंटिस्ट है वो उसके ऊपर विचार कर सकता है, जो जिसके ऊपर जिसका शिक्षा प्राप्त हुई है वो उस पर विचार कर सकता है। तो जो रसशास्त्र से जो ज्ञाता है रसशास्त्र के, और कैसे कौन से ज्ञाता होगा रसशास्त्र का? वो भी पारमार्थिक, लौकिक रसशास्त्र ज्ञाता होने से नहीं होगा, पारमार्थिक रसज्ञ होना चाहिए। और पारमार्थिक जो रसज्ञ है अर्थात जो आपने स्वयं रस में आविष्ट हैं परंतु अन्य रस से तटस्थ है, तटस्थ मतलब दूर है, उससे सावधान रहता है एकदम बिल्कुल कि मेरा रसाभास ना हो जाए। जो रस है कि मधुर रस में है तो मधुर रस में आविष्ट होगा, और आविष्ट नहीं है फिर नहीं कह पाएगा वो चाहे भले कहने में जाए, अगर वात्सल्य किसी का भाव है उसको, हाँ आप जितने भी मधुर लीला कथा सुना रहे, क्या सुना रहे हो, कहाँ आप गोपियों के साथ, हमारा बाल गोपाल है छोटा बालक है, कहाँ रास कर पाएगा, आप क्या कह रहे हो? उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, आनंद भी नहीं आएगा मन। राम की कथा सुनने में आनंद आता है, उसके सामने कृष्ण की जय बड़े बड़े महिमा भी वर्णन कर दो, कहेगा अरे महाराज क्षमा करो, हमको तो नहीं भा रहा है ना। तो वो चीज है। अब वात्सल्य की वर्णना कर दिया जाए किसी के सामने और जो उसके मधुरति को कहेंगे महाराज क्या सुना रहे हो, हम थोड़ी बाल गोपाल है, हमको तो श्री राधा कृष्ण की लीला सुनना है, अब हमें क्या माता यशोदा का सुना रहे हैं। तो वो उनका भाव है। तो भाव में जिनका आविष्टता है, निज रस में जो आविष्ट होता है, पूर्णतः जिनका आवेश है, और अन्य रस में जिनका तटस्थ है, वही विचार कर सकता है। अर्थात दास्यादि रस के आस्वादन में जो सुरसिक है, और जैसे कि जो दास्य में जिसका रस दास्य का रस है और उसमें वह रसिक होगा, तो अन्य रस में वह उनका क्या है, प्रविष्ट नहीं होगा वो। पर प्रविष्ट नहीं होने का कारण ये है, तटस्थ होने का कारण उसमें प्रविष्ट तो नहीं होगा परंतु वो निरपेक्ष रहेगा। निरपेक्ष नहीं होगा तो फिर कहेगा कि मेरा ही भाव श्रेष्ठ है, तुम्हारा न्यून है। पर निरपेक्ष होकर के विचार करना पड़ेगा। तटस्थ का अर्थ है कि एक ही रस में आविष्ट हैं, दूसरी रस को जानता है पर उनमें उसका प्रवेश नहीं है, पर वह निरपेक्ष भी होगा। अपना पक्ष रखेगा केवल तो ऐसा नहीं चलेगा, दूसरे का पक्ष भी सुनना पड़ेगा। तो आस्वादन की जो तारतम्यता है कि तो ये विचार कैसे होता है कि कौन से को श्रेष्ठ हम कह सकते हैं। तो आस्वादन जो होता है, क्या आस्वादन होता है, जैसे कि भगवान की जो लीला कथा हम आस्वादन करते तो आनंद, जैसे दास्य को वर्णन करेंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, आप खुद ही विचार कर सकते हैं। जैसे आपका आनंद अगर देखिएगा, जैसे मधुर रस के आना कहते तो बड़े आनंद होता है, हृदय में प्रसन्नता छा जाता है, और वात्सल्य कहेंगे तो थोड़ा और भी कम हो जाता है, सख्य में और भी कम हो जाता है। तो जिन जिन का भाव है उसमें ज्यादा खिलता है। तो जो आस्वादन की तारतम्यता है, जैसे कि दास्य में आस्वादन का तारतम्यता बहुत न्यून है, सख्य में थोड़ा ज्यादा है, वात्सल्य में और भी ज्यादा, पर मधुर में तो एकदम विकास है भाई। तो तारतम्यता का विचार करना होता है कि वो तारतम्यता का विचार आस्वादन का जो कर सकता है वह ही कर सकता है एकमात्र। तो क्या है कि निरपेक्ष अगर है तो आस्वादन की तारतम्यता को वो अनुमान कर सकता है परंतु अनुभव नहीं कर सकता। बड़ा आश्चर्य की विषय है ना कि तारतम्यता को तो वो अनुमान कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हमें इतना मिल रहा है और मधुर में इतना मिल रहा है, तो अनुमान लगा सकता है वो देख करके कि भाई इसमें तो हमारा कम है, पर उसका अनुभव वो नहीं हो सकता। दास्य को मधुर का अनुभव नहीं हो सकता, वात्सल्य का मधुर का अनुभव नहीं हो सकता, मधुर का वात्सल्य का अनुभव नहीं हो सकता, सख्य का नहीं हो सकता, सख्य का मधुर का नहीं हो सकता, वात्सल्य का अनुभव नहीं हो सकता। क्रिया ये एक ही है, बहुत कुछ चामरादि व्यंजन आदि इत्यादि बहुत क्रिया एक है, पर क्रिया एक होने पर भाव अलग है, और इसीलिए अनुभव नहीं हो सकता, अनुमान हो सकता है। तो इसीलिए
जो विचार करने वाले हैं, अगर विचार करेगा तो उसको जो तारतम्यता के अनुसार मधुर ही श्रेष्ठ है। अब यहाँ प्रश्न तो भाई जब श्रेष्ठ हैं तो व्यक्ति का रुचि सर्वोत्तम मधुर भाव में होना चाहिए, पर होता क्यों नहीं? हाँ, अगर मधुर सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, तो भाव भी जब भगवान छिड़क रहा है तो वही छिड़क है। हम भाई सब कुछ छिड़ा है, हमारा रुचि क्यों उसमें नहीं हो रहा कि वात्सल्य में हो रहा है, सख्य में हो रहा है, क्यों नहीं हमारा मधुर में हो? क्योंकि वो सर्वोत्तम है। और व्यक्ति क्या चाहता कि मैं सर्वोत्तम बन जाओ। हाँ, लौकिक जगत में भी भाई पारमार्थ में तो कोई सर्वोत्तम होता ही नहीं, सभी ठीक है, इसमें कोई उच्च नीच का भेद है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले आप भूल रहे हो ना। पहले सब छोड़ना पड़ेगा कि उच्च नीच कौन है, ये तो पहले आपको छोड़ दिया अपने भेद को। तो वहां पे क्या ऐसा कारण है कि मधुर भाव सबको नहीं भाता है, मधुर भाव में सबका प्रवृत्ति नहीं होता है? तो इसका उत्तर तात्पर्य यही है, उत्तर भी यही है कि मधुर भाव सर्वोत्तम होने पर भी, जैसे कि दास्य आदि भाव में, दास्य आदि जो भाव है, दास्य सख्य वात्सल्य, ये कोई भी भाव में भक्त की जो वासना होता है, पहली जो वासना प्राक्तन पुराना वासना है, व्यक्ति भले ही जान जाता है। मेरे पिताजी, कोई मतलब ऐसा व्यक्ति जानता है कि मेरा पिताजी थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी पिताजी को पिताजी कहेगा ना, छोड़ेगा थोड़े, है ना। बेटा, अपना पिता जानता है कि मेरा बेटा जो है बिगड़ा गया है, फिर भी वो शासन करने की चेष्टा करता है, उसको बेटा ही मानता है। अगर अधिक हो जाता है तो त्याग कर देता है, वो तो लौकिक बात है, पर फिर भी उद्दंड होने पर भी अपना बेटा ही मानता है। तो तात्पर्य यही है कि जो प्राक्तन जो वासना होता है व्यक्ति का, तो वो तारतम्य जानने के बाद भी उसको भाता नहीं है मधुर। वो जानता है कि मधुर श्रेष्ठ है, फिर भी रुचि नहीं होगा वो, क्योंकि उसको वो मान लिया ना, वो पहले से उसका वासना वहीं पे है। उसका वासना अटका कहाँ पे? दास्य में है, वात्सल्य में है, सख्य में। तो वासना, भक्त का जो वासना होता है और महत की जो कृपा होता है, उस कृपा से, जैसे कि कोई सख्य रस के आस्वादक के साथ आपका संग हो गया, पहले ही भक्ति की पहली अवस्था में आपने किसी जीवन में ऐसा साधक के साथ आपने मिला जो सख्य रस का भजन करता हो, तो आपको सख्य रस का बड़े अच्छा बात कहेंगे, सुनाएंगे, आपको उसमें रुचि होगा। तो आपकी वासना क्या रहेगा? मुझे भी अगर ऐसे वात्सल्य सख्य मिल जाता तो बड़ा आनंद होता, है ना। तो ये आप व्यक्ति का पहली जो भक्ति जब प्राप्त होता है तो उन वासना के ऊपर ही भाव जो है उत्पन्न होता है, वो उसी प्राक्तन वासना के कारण ही ये सब होता है। तो रुचि इसी प्रकार से होता है कि आपकी प्राक्तन क्या वासना थी, आपके हृदय में क्या वासना है। हाँ, कभी कभी वासना परिवर्तन भी हो सकता है कि गुरु वर्ग आदि के अपने आश्रय किया, फिर उन्होंने आपको प्रवृत्त किया, समझाया, तो आपका दिक प्रवृत्तन, क्योंकि आपका पहला कोई निर्दिष्ट कुछ स्थान है। परंतु जिसका प्राक्तन भाव पहले से निर्दिष्ट है और उसको मधुर में जानने पर भी उस रुचि उत्पन्न नहीं हो सकता, उसका भावना, उनका रुचि, उसका भाव, निष्ठा वही में ही रहेगा, दास्य में, सख्य में, वात्सल्य में, किसी जो जिसमें भी है। जैसे इसी किस प्रकार से है, उदाहरण भी दिया सकते हैं। जैसे षड रस है, तो क्या क्या है? मधुर है, मधुर भी है, जैसे मधु खाते तो बड़ा आनंद लगता है, मधुर जैसे भाव है उस प्रकार से कहता है। तीखा भी किसी को अच्छा लगता है खाने में, किसी को कड़वा अच्छा लगता है। एकादशी के दिन हम सभी को तो कड़वा अच्छा लगता है, केरला खाना अच्छा लगता है एकादशी के बाद, व्रत के दिन बाद, तो सबको अच्छा नहीं लगता। किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है, और किसी को ज़्यादा मिर्च खाना अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है। तो अलग अलग व्यक्ति का स्वाद जो है, किसी को नमकीन बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, मीठा बिस्कुट अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से क्या है, व्यक्ति का रुचि है ना, तो रुचि के अनुसार ही तो व्यक्ति करेगा। तो इसीलिए जिसका रुचि ज़्यादा है, आपके सामने अगर रबड़ी रख दिया जाए और नमकीन बिस्किट रख दिया जाए, आप क्या खाओगे? आपका अगर रुचि, किसी का अगर डायबिटिक से वो तो कहेगा महाराज हमको छोड़ दो, हम तो रबड़ी नहीं खाएंगे, हमको तो नमकीन बिस्किट दे दो। हाँ, तो वही उठाएगा। राजभोग रहने पर भी क्या उठाएगा? वो नमकीन बिस्किट उठाएगा कि वो राजभोग उठाएगा? वो नमकीन बिस्किट उठाएगा कि हमको ये खाना है, ये खाएंगे तो हमारा पचेगा नहीं। तो इस प्रकार से जिनको नहीं पचता है, जिनको रुचि उसमें है, तो वो वही लेगा।
वो जानता है कि आस्वादन किस में है, राजभोग में ज्यादा आस्वादन है। खाने में स्वाद भी है, स्वादिष्ट भी, आनंद भी है, पर भाई खा नहीं सकता क्योंकि समस्या तो इधर है, क्योंकि वो भाएगा नहीं ना उनको। तो जो आस्वादन करने का रुचि का तारतम्यता है, इसी के कारण भक्त में दास्य आदि शक्य भाव का जो है किसी एक में ही रुचि होता है, सब में रुचि नहीं होता। एक ही में निष्ठा होगा, एक ही में रुचि होगा। इसीलिए मधुर भाव सर्वश्रेष्ठ होने पर भी व्यक्ति का सर्वोत्तम मधुर भाव में रति नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार अपना व्यक्ति का स्वाद अलग अलग में कुछ रहता है, उसी प्रकार भी इसी में भी रहता है। इसीलिए आपने अपने जो भाव होता है, उस अपने अपने भाव के अनुसार व्यक्ति अपना प्रेम को वहन करके कृष्ण के पास जाता है। उनके लिए श्री भगवान के प्रति उनका उसी रहता है। जब उसी भाव में व्यक्ति का प्रेम प्रगाढ़ होता है, तो तभी क्या होता है कि जो भक्ति का जो रति है, आसक्ति हो, प्रादुर्भाव होना आरंभ हो जाता है। और जैसे प्रारंभ हो जाता है तो वो ये क्या कि संस्कार है, जो पूर्व में आपका प्राक्तन संस्कार है, उसी के कारण होता है। और श्री भगवान की जो दर्शन आदि के द्वारा साधक का हृदय में उल्लास होता है, और उल्लास तब होता है जब श्री भगवान का दर्शन उसी भाव का हो। उल्लास तभी संभव है। उल्लास ऐसा नहीं कि भगवान का दर्शन कर लिया उल्लास हो गया, ऐसा नहीं होगा। उल्लास तभी संभव होगा जब साधक के हृदय में जो भाव है, उस भाव वाले कृष्ण का दर्शन हो रहा है, तभी उनमें उल्लास संभव है। तो यहाँ उत्तर उत्तर जो धीरे धीरे जो प्रेम है और उल्लास होता है, धीरे धीरे दर्शन होता है, सिद्धि का जब अवस्था होता है, तो धीरे 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 वो बढ़ते जाता है। प्रेम जो है धीरे 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 बढ़ता है, और बढ़ बढ़ करके एक दिन वो परम जो है राग है, एकदम परम आसक्ति जो है एकदम एकदम निष्ठा रूप में यहाँ परिवर्तन हो जाता है। तो इसी के प्रकरण में कह रहा है कि जो मधुर भाव में भी इसी क्रम से ही होता है। सब एक ही है, तीनों में भी, चारों में भी एक ही प्रकार से होगा। तो जो श्री भगवान क्या है, नित्य आनंद प्रदायक है, और श्री भगवान जो कृष्ण है, उनके लिए भक्त में बहुत ही प्रेम रहता है, आकांक्षा रहता है, उल्लास रहता है, उनको देखने की इच्छा रहता है। तो देखा जाता है जो उल्लास आदि प्राप्त होता है भाव के कारण, तो उल्लास का भी विकास तारतम्य, कहाँ ज़्यादा उल्लास हो रहा है, कहाँ कम उल्लास हो रहा है, वो भाव के अनुसार होता है। तो इसीलिए जितने भी शक्ति का, सर्व शक्ति का जो श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, वो सर्वश्रेष्ठ है, और ये मादनाख्य महाभाव उन्हीं में एकमात्र विद्यमान है। और जो है इस मादनाख्य जो भाव है, वो महाभाव ही प्रेम का एकमात्र परम पराकाष्ठा है, उससे आगे और कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो मधुर भाव है वह सबसे श्रेष्ठ है और परम श्रेष्ठ है। इसीलिए मधुर भाव सबसे श्रेष्ठ होने पर भी व्यक्ति का स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें नहीं होता है। अलग अलग भक्ति और भाव रुचि के अनुसार वो अलग अलग प्रकार से इस भक्त के हृदय में भी प्रकटन होता है। तो इसी प्रकार जो रागमार्ग की जो उत्कर्ष है, वो उत्कर्ष इसी प्रकार से धीरे धीरे होता है। तो मधुर भाव की जो उपासना है उसमें भी भेद है, उसका आज समय हो चुका है। तो मधुर भाव की जो भेद है, स्वकीय परकीय आदि, उसका भी हम लोग आगे विस्तार करेंगे, आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री जुगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय।